हेलो मेरे प्यारे साथियों, 1 to ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। कहता है कि तिरंगा सीरीज 2। देखिए, अगर जो आप सोचते हैं कि क्लास 10th में अगर जो हम कमजोर हैं या पढ़ने में तेज है, आप जैसा भी हैं, अगर जो मेरा बात मान लिया राबू तो जिंदगी पक्का ठीक हो जाएगा। ये बात मान लो। अब माना रे बाबू तबे ठीक होगा ही कि नहीं, अपन मन से नहीं काम करो। तो सुनो, सीरीज में की होगा तो राबू जे भी क्वेश्चन हिंदी के भी रहेगा, ज्योग्राफियों के रहेगा ना, साइंसों के, तो वो पकड़ा जाएगा। आज जब हमारे सीरीज में जुटल रहेगा तो नए भी तू चाहेगा ना तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखो, वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। क्या कहता है कि वक्त तू कितना भी परेशान कर ले मुझे, लेकिन याद रख किसी मोड़ पर हम भी बदल देंगे तुझे। मान लीजिए कि आज वक्त खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन कल क्या सब दिन खराब ही रहेगा? सब दिन तो तबीयत खराब नहीं रहता ना, तो सब दिन मौसम एक जैसा रहता। इसलिए मौसम, इंसान, हर चीज बदलता है। तो अपना भी दौर आएगा, और जिस दिन दौर आएगा उस दिन तो हमारा भी शोर होगा ही। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिस्ट्री का टॉप 10 क्वेश्चन। हिस्ट्री का क्या टॉप 10 क्वेश्चन? कितना क्वेश्चन? तिरंगा सीरीज में कितना क्वेश्चन चल रहा है? टॉप 10 क्वेश्चन। तो हिस्ट्री का है ये। क्या चीज का है? हिस्ट्री का क्लास है। क्या चीज का? हिस्ट्री का। तो शुरुआत करते हैं पहला क्वेश्चन। नई आर्थिक नीति, नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ? तो सुनिए, कब लागू हुआ। पहला है ऑप्शन 1924, 1921। थर्ड जो है आपका 1919। यहाँ चलिए एक और डेट दे देते हैं, 13 अप्रैल। इधर लिख दिए 13 अप्रैल 1999। और जो चौथा है जो पड़ी आपका, यही लिख देते हैं 1916। ठीक है, तो देखिए नई आर्थिक नीति कब लागू होता है। याद कीजिए, रूस का उस समय जब क्या हुआ था, नई आर्थिक नीति लागू हुआ था। कब? 1921 में। क्या होता है? 1921 में नई आर्थिक नीति लागू होता है। क्या होता है? लागू होता है। किसने किया था ये नई आर्थिक नीति? तो ये बेचारा जो था लेनिन था। लेनिन कहता है कि बोल्शेविक क्रांति भी यही करता है। कुछ करता है, बोल्शेविक क्रांति करता है। क्या करेगा? बोल्शेविक क्रांति। बोल्शेविक क्रांति सर कब हुआ? 1917 में। आयोजक पड़ी चंपारण विद्रोह भी कब हुआ था? 17 में। 1917 के बाद है बोल्शेविक क्रांति और चंपारण विद्रोह। सर 1917, तो थोड़ा लेनिन के बारे में जाने। लेनिन जो है चेका का संगठन किया था। चेका एक ऐसा पुरुष था बाबू जो कहता है बिना वर्दी के रहता था, और जो जाति पाति का नारा लगाता था ना, वो कूट देता था। की करेगा ही? कूट देता था। चेका का क्या किया था? संगठन किया। ये पढ़ी आता है लेनिन लाल सेना का भी गठन किया। लाल सेना का क्या करता है? संगठन करता है। जेकर जब रहता है दोस्त एकर ट्रांटस्की ही रहता है, प्रमुख योगदान देता है। तो कह दे लाल सेना का संगठन, लेनिन ना रह के ट्रांटस्की रहे तो ट्रांटस्की के साथ जाइएगा। और ये पढ़ी बेचारा लेनिन कहता है कि युद्ध से लाभ नहीं होता है, लाभ नहीं होता है। अगर जो मेरे हिसाब से कहा जाए, सबका अपना अपना दृष्टिकोण है, नजरिया में पहले बताते हैं बाबू। तो सुनो, लेनिन सबसे अच्छा राजा, सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा राजा है। सबसे अच्छा क्या है लेनिन? बताओ, दिमाग लगा रहा हूं। सबसे अच्छा क्या है? राजा है। कौन? लेनिन। लेनिन ने जो नारा देता है रोटी कपड़ा और मकान का के नारा देगा। रोटी कपड़ा और मकान। और मकान का के नारा देगा? क्या देगा? बोलो। लेनिन को देगा जनता लोग को रोटी कपड़ा और मकान के देगा राबू। लेनिन रोटी कपड़ा और मकान के देगा? लेनिन देगा। तो बात आता है कि सर रुक जाइए थोड़ा।
देखिए तो मेरे प्यारे साथी, रोटी कपड़ा और मकान के नारा क्या दिया था? लेनिन दिया था। अब लेनिन जो सबसे अच्छा शासक है, ये बेचारा बड़ा ज्यादा दिन नहीं बचता और 1924 में की करता है, लेनिन मर जाता है। 1924 में क्या करता है? लेनिन मर जाता है। लेनिन क्या होता है? मर जाता है। कब? 1924 ईस्वी में इसका बेचारा का मृत्यु हो जाता है। वो 13 अप्रैल 1919 में क्या हुआ था? आप लोग खुद बोलिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड की ने 13 अप्रैल 1919 को क्या होता था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था सर। कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड अब बड़ा ही इतना खराब चीज था जो कहा नहीं जाता है। तो चलिए इसको थोड़ा नीरज करते हैं, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आपको हम बताते हैं। जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ होगा राबू? पंजाब में। कौन सा जगह में? अमृतसर। ओजा पढ़ी रहे बाबू, एजा क्या था? फर्स्ट ऑप्शन 1924 है ना। अब देखिए 13 अप्रैल 1919 को की होता है पंजाब के अमृतसर में की हुआ था? रे अब हुआ था स्वर्ण मंदिर के निकट। कुछ स्वर्ण मंदिर के निकट रे अब अमृतसर शहर में यह कहाँ रे बउआ? पंजाब में। कहाँ है? पंजाब में की हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। आप लोग भी लिखते चलिएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड, तब तो समझ में आएगा। नहीं लिखिएगा तो कैसे आएगा? बोलिए। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को की हुआ था। जरा में कहता है 400 से अधिक लोग मारा गया था। अब कितना लोग? 400 से अधिक लोग। 400 से अधिक लोग। इसमें कहा जाता है रॉलेट एक्ट को लेकर अब इसमें जनता लोग आपस में बात कर रहा था कि कहता है एजा पड़ी क्या किया था? अंग्रेज अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था। इसमें बच्चा, बुजुर्ग, औरत सब मारा गया था। ये कहा जाता है कि सबसे बड़ा त्रासदी ये था, सबसे बड़ा सर्वनाक था राबू, ये सब हुआ था। ठीक है। अब बोला जाता है 1916। तो 1916 में देखिएगा क्या होता है। 1916 में सबसे पहले राबू, तो देखो 4 चीज हम एजा लिखाते हैं। सबसे पहले तो हिंदी में चलिएगा, देखिए एजा पहले लिख देते हैं। ये हुआ था लखनऊ समझौता। लो ये लिख देते हैं पहले, लखनऊ समझौता। क्या हुआ था? लखनऊ समझौता। एजा पड़ी राबू रंपा विद्रोह हुआ था। कुछ हुआ था 1916 में लखनऊ समझौता। और क्या होगा? रंपा। लखनऊ समझौता में अब थोड़ा सा समझा दे हम तुमको। जिन्ना एगो राबू क्या था? मुस्लिम व्यक्ति था राबू, जिन्ना नाम के, जो की किया था राबू कांग्रेस के अधिवेशन के रूप में उभर कर आया था। जो की किया था राबू, कांग्रेस का एक नेता था जिन्ना, जो उभर कर आया था। मुस्लिम और हिंदू को एक करने का क्या किया था? प्रयास किया था जिन्ना। यही लखनऊ समझौता में हम लोग को समझाया जाता है। रंपा विद्रोह। अब देखिए थोड़ा सा इरेज करके बताया 1916 में और का हुआ था। देखिए तो 1916 में सबसे पहले रहा वो बाबा साहेब अम्बेडकर जो है 1916 में क्या किए थे? पीएचडी किए रहा वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर कुछ राबू अम्बेडकर। बाबा साहेब अम्बेडकर के जन्म कब रहा? 14 अप्रैल 1891 ईस्वी राबू। देख लेना थोड़ा सा। और ओकर बाद 1956 में क्या होता है? बाबा साहेब अम्बेडकर मतलब मर जाते हैं। कहाँ राबू? दिल्ली में। कहाँ मर जाते हैं? दिल्ली में। के बाबा साहेब अम्बेडकर। अब बात आता है इनकी 2 पत्नी थी, तो सब हटाओ, दलित परिवार में आता है। 1916 में और हुआ था राबू नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म, जो विश्व के दांत के लेखक हैं हिंदी में। नलिन बिलोचन शर्मा जी का क्या होता है? जन्म होता है। और कहाँ राबू? पटना के बदर घाट में। पटना के बदर घाट में। पटना के कहाँ राबू? बदर घाट में का जन्म होता है नलिन बिलोचन शर्मा। अब पटना कैसो साल पुराना है राबू? 2500 साल पुराना है पटना। अब पटना 1000 साल जर्जर स्थिति में रही थी। और पटना में सबसे ज्यादा बार महात्मा बुद्ध गए थे
जब बोल के आए कि पटना रोग दोग सुख से कुछ रहेगा, ग्रसित रहेगा, क्या बोले थे? महात्मा बुद्ध। उस समय महात्मा बुद्ध गए थे तो उस समय पटना के नाम पाटलीग्राम था। अब पटना में एक गंगा नदी बहती है जो कौन सा दिशा में है रे बाबू? उत्तर दिशा में है। पटना में गुरु गोविंद सिंह का क्या हुआ है? जन्म हुआ है। कची हुआ है? गुरु गोविंद सिंह के जन्म हुआ है। ठीक है। अब कहता है पटना में गोल घर है राबू। क्या है? पटना में गोल घर है जो अनाज रखे ले प्रसिद्ध है। कोची ले? अनाज रखने के लिए प्रसिद्ध है। ठीक ना। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, समाजवादियों की बाइबिल किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? तो दूसरा सवाल का पहला आपका जो है ऑप्शन दास कैपिटल। दास कैपिटल। दूसरा है बाबू वार एंड पीस। वार एंड पीस दूसरा का है वार एंड पीस। तीसरा है बाबू मेरा मेरा संघर्ष। मेरा संघर्ष। और चौथा आपका है अप्रैल अप्रैल थीथिस। अप्रैल थीथिस। तो देखा बाबू, समाजवादियों का बाइबिल कहा जाता है केकरा? दास कैपिटल के। तो देखो सबसे पहले आते हैं थोड़ा दास कैपिटल के जो लेखक है ना वो कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स के जो पिता है ना वो वकील था। की था? अब माता भी एक अच्छा क्या थे? प्रोफेसर या वकील होंगे राबू। देख लेना प्रोफेसर या क्या थे? वकील थे। माता और पिता दोनों। कहता है दास कैपिटल लिखा कब गया था? 1867 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कौन? दास कैपिटल। अब वार एंड पीस के लेखक बोलो रहा वो लियो टॉलस्टॉय है कि ना? तो लियो टॉलस्टॉय लेखक कौन रहा वो? लियो टॉलस्टॉय। कब प्रकाशित हुआ था वो? ये 1869 में। कब? ये 1869, ये 1867। याद रख लेना। मेरा संघर्ष या माई कैंप। माई कैंप के लेखक कौन है रा? वो है बउआ हिटलर जो खूंखार तानाशाह था। लेकिन तानाशाह था रा, लेकिन एक अच्छाई नहीं जानता है। बड़ी अच्छा व्यक्ति था। की किया था जे राबू स्त्री और को छेड़छाड़ करता था नवरा मृत्यु दंड देता था। तो ये सरकार यहाँ रहना चाहिए थी कि ना? बिहार में या भारत में बाबू? तो ये रहना चाहिए था। अच्छा था। जो जानवर उनवर पर जुलूम करता था वो कूट देता था। की करेगा? कूट देता था। हिटलर मेरे हिसाब से वो बड़ी अच्छा था। लेकिन अब लड़ाई झगड़ा में भलो रहा वो क्रूरता था। लेकिन ऐसे तो अच्छे ठीक ठाक था। अप्रैल तिथिस बोलो रहा हुई तो हमारा ले महान व्यक्ति था। एक नाम है राहुल लेली। नई आर्थिक नीति 21 में किया। 1924 में खुदे मर गया। रोटी कपड़ा और मकान के नारा दिया राहुल लेली। और खराब शासक ने चर्चा की तो कर लेंगे राबू आगे थोड़ा जब जाएंगे। तो कहता जार निकोलस द्वितीय। अब तीसरा सवाल पर आते हैं हमने सब। तीसरा सवाल है मेरा मजदूर दिवस कब मनाया जाएगा? बउआ कमेंट में तब तक लिखा तो नहीं सब। मजदूर दिवस दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? तो देखा सबसे पहला मजदूर दिवस ऑप्शन हको 8 मार्च। दूसरा ऑप्शन हको तोहर 2 अक्टूबर। और तीसरा आपका ऑप्शन है 1 मई। 1 मई। और चौथा आपका क्वेश्चन का जो है 1 दिसंबर है। 1 दिसंबर। सर हम जानते हैं कि मजदूर दिवस 1 मई को मनाया जाता है। तो राइट आंसर 8 मार्च को कुछ वो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस का मनाया जाएगा। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कुछ मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी का जयंती अहिंसा दिवस। इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी का भी का होता है जन्म की मरण होता है। देख लेना 1 दिसंबर को का होगा?
एड्स दिवस होता है? कमेंट में छापना तेरे बउआ कि लाल बहादुर शास्त्री के जन्म होता है 2 अक्टूबर के कि मरण। छापना गारंटी रे बउआ। केकर कसम दियो रे बउआ? सातों विद्या ना ना चल छोड़ हटा। चल तो एड्स दिवस 1 दिसंबर है। यहाँ तक बात ठीक है। तो आगे शुरुआत करते हैं। चौथा सवाल है अब, मजदूर दिवस कब? 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, 8 मार्च को एड्स दिवस, 1 दिसंबर को, 2 अक्टूबर को। तो चौथा सवाल है रे बउआ, फ्रैंकफर्ट की संधि ला सर तू तो फिर लेके चलेला डेट ऑफ बर्थ में। हाँ डेट ऑफ बर्थ है राहु। फ्रैंकफर्ट की संधि संधि कब हुई थी? देखा रे अबू, अगर जो तुम्हारा लगता है कि सर हमें चैप्टर टू चैप्टर पढ़ा दे तो अरे बउआ कमेंट भरेगा तबे से पढ़ाएंगे, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे। जब तक कमेंट नहीं आएगा 30-40 बने चैप्टर बाई चैप्टर ना पढ़ाएंगे अबू, ठीक है। तो तुहनी सब सोचा कहिया 50 को कमेंट जुगाड़ करवा रहा हूँ, तहिया से हमें पक्का पूरा सिलेबस लेके आ जाइबो दम गारंटी। तो चला शुरुआत करा। फ्रैंकफर्ट की संधि रे कब हुआ रे बाबू? फ्रैंकफर्ट की संधि बोला बोला जल्दी रे बाबू, कब? तो 1871 में क्या हुआ फ्रैंकफर्ट की संधि? ये जब पड़ी होता रहा वो सेडोन का युद्ध। का होगा? सेडोन का सर, सेडोन का युद्ध होगा केकर बीच? फ्रांस और प्रसा के बीच। फ्रांस और केकर बीच रहा प्रसा के बीच युद्ध होता था। कौन सा? सेडोन का। आई रहा बोल रूस और कोची में रहा रूस। और का में होगा जल्दी बोलना, जब तक रहा दिमाग लगाओ तुम लोग। 1815 में क्या होता है राबू? वियना कांग्रेस होता है। क्या होगा? वियना कांग्रेस। वियना का होगा कांग्रेस। वियना कांग्रेस कब होता है? 1815 में। और यूनान स्वतंत्र राष्ट्र कब होगा? 1832 में यूनान स्वतंत्र राष्ट्र घोषित होगा। स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हुआ था, घोषित हुआ कब? 1832 में। तो अब अगला चलते हैं, ठीक है ना। 1914 में रहा प्रथम विश्व युद्ध। तो ये सब तो यादें है तोरा, तेज है ये है राम। तो 1814 से 18 तक कई साल हुआ था? 4 साल और 37 देशों में भाग लिया था। तो आपका जो 5वां क्वेश्चन है रे बउआ वो है एड्रिया नोपोल नोपोल की संधि की संधि कब हुई थी? कब हुई थी? तो पहला जो है रे बउआ ऑप्शन 1829 ईस्वी, दूसरा रे बउआ 1821 ईस्वी और तीसरा 1871 ईस्वी और 1868 है। जे पढ़े लिख देते हैं चौथा। तो सबसे पहले 1829 में रहा एड्रियानोपुल की संधि 1829 में। ये होता रहा तुर्की और रूस के बीच। केकर होता है? तुर्की और रूस के बीच होता है। तुर्की और केकर बीच? रूस के एड्रियानोपुल की संधि हो जाता है तुर्की और रूस के बीच। कब? 1829 में। 1821 में अब ये लिखा है तेरा अबू कुछ नेपल्स की क्रांति सर, नेपल्स की क्रांति। 1871 में राहु फ्रैंकफर्ट की क्या होता है? फ्रैंकफर्ट की संधि कब होता है? 1871 ईस्वी में। और 1870 में कुछ रहा सेडोन का युद्ध। 1868 याद रखिएगा स्कॉलर्स विद्रोह होता है। स्कॉलर्स का होगा? स्कॉलर्स विद्रोह होगा कुछ होगा, स्कॉलर्स विद्रोह होगा कब? 1868 में। तो हम लोग चलते हैं छठा क्वेश्चन सर। चला अब तो देखा छठा क्वेश्चन हमको तुहर बाबू रे कि जेनेवा समझौता कब हुआ? जल्दी जल्दी कमेंट में छापा अरे अब जल्दी छाप दा। जेनेवा समझौता कब हुआ? कैमा क्वेश्चन? छठा क्वेश्चन सर। जेनेवा समझौता कब हुआ था? तो पहला रे अबू है 1975, दूसरा है अब 1954, तीसरा जो है अब वो है 1907, चौथा जो है अब 1905। तो सर 1954 में क्या होता है? जेनेवा समझौता होता है। 1975 के बात करें राघु तो वियतनाम का एकीकरण होता है। क्या होगा? वियतनाम का क्या होगा? एकीकरण कब होता है?
1975 में। 1907 में क्या होता रहा, क्या बनाएगा 1907। वियतनाम में मेरा टोकन फ्री स्कूल की स्थापना होता है। वियतनाम में कौन सा स्कूल रहा, टोकन फ्री स्कूल का स्थापना होता है। कब टोकन फ्री स्कूल का स्थापना होगा, कब रे अब 1907 में। 1905 केरा नहीं है अब बंगाल विभाजन, ठीक है, बंगाल विभाजन। और पची एगो और है रबुआ, जल्दी छाप देना जरा, कहता है तो नहीं सब खूनी रविवार नहीं छापो तो खूनी रविवार। अब अगला कहते हैं गद्दर पार्टी का स्थापना, ये और हुआ आना ही चाहिए। तो 7वां क्वेश्चन है गद्दर पार्टी का स्थापना। थोड़ा देखिए तेज पढ़ाते हैं ताकि समय वेस्ट ना हो रहे बउआ। गद्दर पार्टी का स्थापना किसने किया। तो देखो पहला जो है ये किया रे अब सबसे पहला लाला हरदयाल। दूसरा रे अब दूसरा है दयानंद सरस्वती। तेरा अब दयानंद सरस्वती। तीसरा रे अब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। चौथा रे अब गांधी जी। तो बोला रे अब के लाला हरदयाल ने गद्दर कब किया था, 1913 में। कब किया था लाला हरदयाल ने गद्दर का स्थापना कब किया था, 1913 में। और दयानंद सरस्वती की किया अब आर्य समाज का स्थापना के करता है दयानंद सरस्वती। बाबा साहेब अम्बेडकर को छिक जाति और छूत के मिटाया राबू। गांधी जी की किया अहिंसा पर जोड़ दिया राबू। अहिंसा पर क्या किए, जोड़ दिए। तो 8वां सवाल आपका है राबू चंपारण विद्रोह कब हुआ। चंपारण विद्रोह तो देखो थोड़ा देर पहले ये बताया था राबू कब हुआ था चंपारण विद्रोह। कमेंट में बोले तो छाप दो, नहीं तो कसम उसम दे देंगे रे बउआ। तो बस ऐसे में याद हरिया जाएगा। तो छापो जल्दी, कुछ करेगा छापो जल्दी, नहीं तो देखो दे देंगे राबू कसम उसम बेकार के। तो जल्दी छापो चंपारण विद्रोह कब हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था। चंपारण विद्रोह कब हुआ था, तो 1917। दूसरा ऑप्शन रब 1915। तीसरा ऑप्शन 1916। चौथा ऑप्शन 1919। कब हुआ बोलो। चंपारण विद्रोह सर 1917 में। और 1917 में और कुछ हुआ रहा जल्दी तो निशा छाप के बताओ, हमरा बता दिए थे पहले। अब देखो 15 में क्या होता है रहा साबरमती का स्थापना क्या करेगा, महात्मा गांधी। साबरमती का स्थापना कौन करते रहा, महात्मा गांधी। आप कब लौटते दक्षिण अफ्रीका से, 1914 में महात्मा गांधी। 1915 में कर देता स्थापना। जब पड़ी रहा 16 में की होता लखनऊ समझौता के करता रहा जिन्ना साहब करते हैं मुस्लिम और हिंदू को एकता करने के लिए। और ये पड़ी होता रहा रंपा विद्रोह। तो ये याद रखिएगा 1919 में की होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन होता है। क्या होगा राहु, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन। का होगा, श्रमिक संगठन। लेकिन रे बउआ 13 अप्रैल लगा दे तो जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। तो यहाँ तक मेरा बात मानना है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो 9वां क्वेश्चन देखिएगा। 9वां क्वेश्चन वो देखना। तो बोलो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों के ओर लौटो का नारा रबो, वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। तो पहला रबो खान
अब्दुल गफ्फार खान। दूसरा राबू अली मुसालियार। तीसरा जो है राजा राम मोहन राय। और चौथा जो है रे बउआ स्वामी दयानंद सरस्वती के दिया। तो चौथा आंसर राइट है। आप वेदों की और लौटो का नारा के दिया स्वामी दयानंद सरस्वती। सर खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी भी कहते हैं। सीमांत क्या कहेंगे? गांधी कहेंगे, या खान बाबा भी कहते हैं। खान बाबा एक और मुस्लिम शासक को कहा जाता रहा वो, ठीक है। तो बादशाह खान भी कहा जाता है, बादशाह खान, ठीक है। यह खान बाबा। अली मुसालिया को क्या कहा जाता रहा वो? अली मुसालिया क्या है? मोपला विद्रोह के मोपला जो विद्रोह था रहा वो का संस्थापक थे था, मतलब रहा वो नेतृत्व किया था नेता, ये अली मुसालियार था। राजा मोहन राय ये राबू कहता है ब्रह्मा समाज का स्थापना करता है, ब्रह्मा समाज का स्थापना करता है, ठीक है। ये हो गया। तो चलो इरेज करते हैं और आगे बढ़ते हैं। 10वां सवाल है राबू की है, ये देखो 10वां सवाल क्या चीज है? तो देखो क्या है रे बउआ 10वां सवाल। भारत में कोयला उद्योग का आरंभ कब हुआ? तो पहला है 1854 में, दूसरा रे बउआ 1814 में, तीसरा 1907 में और चौथा 1910 में। तो बोला कौन सा आंसर सही रहा? 1814 में भारत में कोयला उद्योग आरंभ हुआ था। 1954 में सूती मिल हुआ रहा। सूती मिल का स्थापना होता है कहाँ? मुंबई। जो पहले कोची था रहा वो मुंबई था, मतलब कि महाराष्ट्र में। सर 1907 में क्या हुआ था? टाटा आयरन स्टील प्लांट रहा वो का होता है? टाटा आयरन स्टील प्लांट का स्थापना कुछ होता रहा वो 1907 में। 10 में क्या होता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कार्य का होता स्थापना कहाँ होगा? तो बोलो कब? 1910 में। तो रे बउआ वीडियो पूरा ईमानदारी से देखना और लिखना एक एक करके। मिलते हैं पार्ट 3 में, इसमें तिरंगा सीरीज में। और रे बउआ और जो बताए हैं केमिस्ट्री के शुरुआत किए एगो वीडियो और देखना ना भूलना। पार्ट 1 है, पार्ट 2 कर करके पूरा आ जाएगा केमिस्ट्री के। तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। माताओं बहनों एवं बेटियों का सम्मान करें, देश के सैनिकों का सम्मान करें, किसानों का सम्मान करें, ये सबको सम्मान करें। राबू डॉक्टरों का थोड़ा बहुत सम्मान करें, क्या कि डॉक्टर लोग लुटिया रहा। तो माता बहनों बेटियों का सम्मान करें। दूसरा राबू, अरे अधिकतर डॉक्टर के लिए नहीं राबू, जो डॉक्टर ईमानदार है वो राबू तो हमारा दिल सदा राबू खुला है। लेकिन राबू जो पैसे के लिए राबू सब चीज करता है वो बेकार है। तो जय हिंद।